Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian geography. It means that भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल से संबंधित हमने कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के खनिज संसाधन। इसमें आज हम समथिंग 50 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। सो इफ़ यू हैव टू कम दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस अवर लेटेस्ट अपलोड्स। तो ये क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सभी बच्चे इस क्लास को बिल्कुल बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट फुल डिटेल के साथ मिलेंगे। सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर आपको कराई जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी है अभ्रक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबा खनिज में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है, अभी तक सेल्फ डिपेंड नहीं है, मतलब दूसरे देशों पर ही निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी खेतड़ी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मयूरभंज। राइट आंसर खेतड़ी के कौन सा स्थान जो है कॉपर खनन से संबंधित है? सो वो है खेतड़ी मतलब खेतड़ी स्थान। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? क्या पूछा है? बॉक्साइट के एक प्रमुख खान कलोल, जावर, खेतड़ी या लोहरदगा। राइट आंसर है लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट के एक प्रमुख खान है जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है। एसएससी सीजीएल 2017 में आया है प्रश्न, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है तांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बॉक्साइट। मतलब पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सो वो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन है एंटीमनी, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। मतलब निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है? सो वो है थोरियम खनिज। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान जो है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर उत्पादन में आगे है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी कोयला। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा जो बड़ी बड़ी कोयले की खानों के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तांबा। मतलब खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हम ऊपर भी पढ़कर आए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़,
ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, नीभला, तलवाड़ा, डाबला या नीभला। राइट आंसर क्या है इसका? तलवाड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अब्रकी पहाड़ी से, ऑप्शन बी जादूगोड़ा से, ऑप्शन सी वेला डीला से, ऑप्शन डी लोहरदगा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेला डीला से। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? वो वेला डीला से होती है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया प्रश्न है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? वेलाडिला से, लोहरदगा से, अभ्रक की पहाड़ी से या जादूगोड़ा से। राइट आंसर वेलाडिला से होती है। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। मतलब कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सो वो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले मतलब खनन करके निकाले जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? मारमा गांव से, न्यू मंगलोर से या विशाखापट्टनम से, हल्दिया से। राइट आंसर है विशाखापट्टनम से, जो बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? मतलब कोयला क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किसके हैं? रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली या झरिया। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी झरिया के सबसे ज़्यादा कोयला भंडार हैं। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी रांची। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए धनबाद। मतलब झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी घाटी, ऑप्शन बी दामोदर घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम यानी कि अवशोधित का अग्रणी उत्पादक है? एसएससी 2017। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिमेनाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है जिप्सम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिप्सम जो है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो वो नहीं है जिप्सम धातु खनिज, बिल्कुल नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्वर्ण कोलार में, खेतड़ी में, पन्ना में या कटनी में से सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर कोलार में पाया जाता है स्वर्ण। मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? सभी जानते हैं स्वर्ण क्या होता है, कोलार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? यूपीपीएससी 2015 में आया प्रश्न है। कोक, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लिग्नाइट। मतलब निम्न में से किसको भूरा कोयला कहते हैं? सो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। सो कोयला उत्पादक कौन सा नहीं है? मतलब जहाँ पर कोयले का उत्पादन नहीं होता है। सो राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान में कोयले का उत्पादन नहीं होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन ए बिहार, उवर, उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, और ये बिहार और उड़ीसा लिखा है, इससे उवर को कुछ और ना समझें आप। बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश और उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है कोयला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए
पेट्रोलियम। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? सो वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? ऑप्शन ए काला संगमरमर, ऑप्शन बी सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन सी लाल संगमरमर, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सफ़ेद संगमरमर। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफ़ेद संगमरमर सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, वही पत्थर गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से निकाला जाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। एसएससी CHSL में आया है ये प्रश्न। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। मतलब सोने की सर्वाधिक सबसे अधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी CHSL परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा कि कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? UPPSC 2014 में पूछा प्रश्न है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 केरल हो जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है जिसमें, तो वो केरल है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? CGPCS 2011 में आया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? ये IAS प्री 1997 में पूछा गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। मतलब इस पेपर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई लेवल क्वालिटी का पेपर होता है, जो मतलब इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडेराइट, ऑप्शन है लिमोनाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? सो वो है हेमेटाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, जौबर एवं रामपुरा आगूचा खनन किस क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जौबर एवं रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम या सीसा जस्ता। राइट आंसर सीसा जस्ता से संबंधित है। मतलब यहाँ पर ये खनिज ज़्यादातर उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरयुक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं? हीरयुक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी है संबलपुर, ऑप्शन सी है वारंगल, ऑप्शन डी होशंगाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए रायपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? एसएससी 2014 में पूछा प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? सो वो है आपका राजस्थान। ठीक है ना, ताम्र उत्पादक क्षेत्र जो है, जो राज्य जो है वो राजस्थान है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? ऑप्शन ए है हट्टी, ऑप्शन बी कोलार, ऑप्शन सी है हॉस्पैट, ऑप्शन डी है रामगिरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉस्पैट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामाचिक नामाफुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? एसएससी CGL 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामाचिच नामाफुफ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र अवस्थित है? सो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा तापी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा कावेरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा गोदावरी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मेहसाना, ऑप्शन बी बदरपुर, ऑप्शन सी अंकलेश्वर, ऑप्शन डी कलोल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बदरपुर।
ठीक है ना। बदरपुर जो है वो उसमें कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, तो वो बदरपुर जो है वो नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला है मुंबई हाई किससे संबंधित है? MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है मकबरा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? सो किससे संबंधित है? वो पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन ए निम्न विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी ऊपरी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी कुडप्पा क्षेत्र, ऑप्शन डी है धारवाड़ क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी है मैग्नीज। सो राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा नामक स्थान प्रसिद्ध है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? ऑप्शन ए टर्शियरी, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है गोंडवाना, ऑप्शन डी है आर्कियन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना। ठीक है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? सो वो हुआ है गोंडवाना राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी कर्णपुरा, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन डी रानीगंज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रानीगंज हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? जिप्सम कहाँ पाया जाता है? सो वो पाया जाता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी मकराना, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है जबलपुर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मकराना। मतलब भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो संगमरमर है, जो मार्बल है, वो किस स्थान में पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।